जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाव। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाव डिजिटल। रायगढ़ के श्री बालाजी मेट्रो हॉस्पिटल में आयोजित प्रेस वार्ता में नेत्र विशेषज्ञों ने युवाओं और टीनेजर्स में बढ़ रही आंखों की समस्याओं पर चिंता जताई। डॉक्टरों ने कहा कि डिजिटल स्क्रीन, खराब दिनचर्या और पोषण की कमी के कारण डिजिटल आई स्ट्रेन, सूखी आंखें और मायोपिया तेजी से बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञों ने बताया कि मोबाइल और लैपटॉप की नीली रोशनी आंखों पर जोर डालती है। इससे बचने के लिए हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर देखें। पालन करना जरूरी समझें। स्क्रीन देखते समय पलकें कम झपकने से सूखापन बढ़ता है, इसलिए बार बार पलक झपकने की सलाह दी गई। स्क्रीन आंखों के स्तर से नीचे 1 हाथ की दूरी पर और ब्राइटनेस कमरे की रोशनी के अनुसार रखने पर जोर दिया गया। यूवी किरणों से बचने के लिए 100% यूवी प्रोटेक्शन, सनग्लासेस और टोपी लगाने की सलाह दी गई। पोषण में ल्यूटिन, ओमेगा 3 और विटामिन सी, ई को आंखों के लिए सबसे लाभदायक बताया गया। स्वच्छता को लेकर डॉक्टरों ने कहा, आंखें ना रगड़ें, लेंस साफ हाथों से पहने और लेंस लगाकर ना सोएं। विशेषज्ञों के अनुसार हर व्यक्ति को साल में एक बार आंखों की जांच करानी चाहिए, क्योंकि कई रोग बिना लक्षण के बढ़ते हैं। बच्चों के लिए स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को मोबाइल, लैपटॉप से दूर रखें। 16 साल तक स्क्रीन टाइम 2 से 3 घंटे से अधिक ना हो और सोशल मीडिया 16 साल से पहले ना दें। स्कूलों में डिजिटल होमवर्क बंद करने और छात्रों को आगे पीछे रोटेशन में बैठने की अपील की गई, ताकि मायोपिया का शुरुआती पता लगाया जा सके। डॉक्टरों ने कहा कि इन दिशा निर्देशों का पालन कर बच्चे अपनी आंखों को सुरक्षित रख सकते हैं। साथ ही उन्होंने स्कूलों में जाकर इसके प्रचार प्रसार पर जोर दिया। जैसे हमारे साथी ने अभी बताया, हमारी मध्य प्रदेश ऑप्थेल्मिक सोसाइटी जो है छत्तीसगढ़ की, उसके गाइडलाइन के अनुसार जो इस समय बच्चों में विशेष रूप से ये डिजिटल अपने उपकरण हैं जिनके प्रति बहुत ज़्यादा लगाव हो गया है बच्चों को, कुछ उनके खुद की रुचि के कारण, कुछ उनको ऑफिशियल स्कूल से जो प्रोपोगेंडा होता है उनको, या जो उनको वर्क मिलता है पूरा सब मोबाइल से मिलता है, तो पूरा टाइम बच्चे जो है मोबाइल और लैपटॉप में रहते हैं, जिसके कारण जो दुष्परिणाम पैदा हो रहे हैं वो हो रहे हैं आँखों का सूखापन होना, ड्राइनेस आना, टीयर फिल्म सूख जाना। उसके कारण ही आँखों में थकावट आती है, सिर दर्द होता है, अरुचि पैदा हो जाती है। इन सब चीज़ों की जागरूकता के लिए ही हमने आज आप लोगों का सहयोग लिया, ताकि इस प्रकार का संदेश पूरे जनता में जाए और सब उसमें जागरूकता पैदा करें, बच्चों को समझाएं। प्लस आप लोगों ने अभी जो एक सुझाव दिया कि हमारे डॉक्टर्स जो हैं स्कूलों में जाएं, वहाँ पर भी जाके इस चीज़ का प्रचार करें, उनको समझाएं, तो उसका भी हम लोग निश्चित रूप से कदम उठाएंगे। स्कूलों में जाएंगे, वहाँ जाके क्लासेस और टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को बताएंगे कि ये सब चीज़ें हैं जो बच्चों को कम से कम डिजिटल उपकरणों से अपन दूर कितना रख सकते हैं उतना करें, तो उसमें काफ़ी कुछ हेल्प होगी। क्योंकि आज बहुत आयत में आँखों की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं और बच्चों में ज़्यादा माइनस नंबर आ रहे हैं, कम उम्र में मोतियाबिंद हो रहा है और अन्य सोशल प्रॉब्लम्स भी पैदा हो रहे हैं। इनसे बचाव के लिए ही आज हम जनता में जागरूकता हो, इसके लिए आप लोगों को हमने सहयोग लिया और बुलाया है। अब आँखों में अभी मैंने तुरंत कहा कि जैसे यहाँ पर अभी औद्योगिकरण बहुत ज़्यादा है, अब साधारणतः जैसे वेल्डिंग होती है उनको डार्क ग्लास दिया जाता है कि वो लगा के काम करें वर्कर्स, लेकिन स्थिति ये होती है कि डेली हमारे पास 4 या 5 केस जो आ रहे हैं फॉरेन बॉडी के आ रहे हैं, और वो तो इतने कई बार इतनी गंदी स्थिति में रहते हैं, ठीक पुतली के बीच में यदि उसको आप निकालें तो भी उसमें उसका दाग रह जाएगा और उसकी हमेशा के लिए विज़न कम हो जाएगी। तो कभी हमारे वर्कर्स भी उसको फॉलो नहीं करते हैं और उसके एम्प्लॉयर्स भी उस चीज़ को ध्यान नहीं देते कि अपने एम्प्लॉयर जो हैं, हमारे वर्कर्स जो हैं, वो उसको फॉलो कर रहे हैं, गाइडलाइन को नहीं कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है हमको ध्यान देने की, और अपने आँखों को बचाने की हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि हम अपने स्वयं को भी बचा के रखें। एक्चुअली ये देखा गया, ये सबसे ज़्यादा जो हुआ है वो कोविड के बाद हुआ है, जब मजबूरी हो गई थी कि स्कूलों में भी उनको घर बैठे पढ़ाई करानी थी। और आज तो स्थिति आई है कि कोविड के बाद से काफ़ी
मल्टीनेशनल कंपनियां भी जो है अपने वर्कर्स को वर्क फ्रॉम होम की दे रखे हैं सुविधा। घर बैठे आप तनख्वाह लीजिए और घर से बैठ के काम करिए। तो घर में बैठ के 8-8 10-10 घंटे वो लैपटॉप पे बैठे रहते हैं और काम कर रहे हैं। तो वही हाल बच्चों का भी है, जो स्कूल में उनको होमवर्क मिलता है उसको उनको पूरा करना रहता है। तो पूरा करने के लिए वो लैपटॉप का सहारा और उसका अपना टैबलेट का या मोबाइल का सहारा लेना पड़ रहा है। तो इसमें पेरेंट्स का भी कोई दोष नहीं है। अब बच्चे अभी जैसे बताया गया इतने ज़िद्दी हो गए हैं कि उनको यदि आप मोबाइल ना दो तो खाना नहीं खाते। छोटे छोटे बच्चे 2 साल के जिनको कोई होमवर्क और वो भी नहीं है तो भी, लेकिन अब वो ये है कि माँ को भी फ्री होना है, उसको खुद को देखना है, तो बच्चे को मोबाइल धरा दिए अपना देखते रहो। तो ये सब चीज़ें जो है सब तरह से हैं, मतलब केवल पेरेंट्स का नहीं है। एक चिकित्सक के हिसाब से आप कोई सुझाव अगर देना चाहेंगे तो क्या देंगे? हम सुझाव यही देंगे कि बच्चों को जितना हम मोबाइल और उससे डिजिटल उपकरणों से दूर रखें उतना ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बच्चों की सेहत ठीक रहेगी, उनकी आंखें ठीक रहेंगी, और यदि आंखें ठीक रहती है तो जहान अच्छा है। ये हमारा प्रमुख उद्देश्य है कि पेरेंट्स भी इस चीज़ को ध्यान दें। खबरें नहीं रुकेंगी, छत्तीसगढ़ नाउ हर पल आपके साथ।